नमस्कार, मैं रंजीता मीना एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक लाख टके की बात। दोस्तों, एक बार एक चोर को अदालत में प्रस्तुत किया गया। जब सजा सुनाने की बारी आई तो चोर ने कहा कि मेरी माँ को बुलाया जाए। जब माँ को बुलाया गया तो चोर ने कहा, जज साहब, आपको जो भी सजा सुनानी है मेरी माँ को सुनाइए। जज साहब ने पूछा, ऐसा क्यों? तो चोर ने कहा कि जज साहब, बचपन में जब एक दोस्त के यहाँ से मैं खिलौना चुरा कर लाया और माँ को दिखाया, तभी अगर माँ मुझे रोक देती तो शायद आज मैं इस कटघरे में खड़ा नहीं होता। दोस्तों, मेडिकल साइंस कहता है कि बच्चे के पैदा होने से लेकर के अगले 7 साल की उम्र बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इस उम्र में वह एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह होता है। वह माता पिता को जो भी करते देखता है वही सीखता है। प्रत्येक घटना को गौर से देखने पर अगर उसे माता पिता की मौन अनुमोदना मिलती है तो वह उस घटना को सही मान लेता है। जैसे अगर माता पिता अपने नौकरों से झगड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं या अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, या फिर अगर उन्हें कोई बुरी आदत हो जैसे सिगरेट पीना आदि आदि, तो दोस्तों समझ लीजिए आपने बच्चे को भी वही सब कुछ सिखा दिया है। इस समस्या का एक समाधान है। आप इस समस्या से उबर सकते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा हो, यह मान लीजिए कि एक बोर्ड आपके सामने लिखा हुआ है जिस पर लिखा है कि आप कैमरे की निगाह में हैं। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि बहुत ही पढ़े लिखे एवं समझदार व्यक्ति भी कई बार अपने जीवन साथी से या अपने कर्मचारियों से बदतमीजी से पेश आते हैं। अगर आप उनके बचपन में झांक कर देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके माता पिता भी ऐसे ही थे। पुराने लोग कहते थे कि माता पिता ही बच्चे का सबसे पहला स्कूल होते हैं। भागम भाग के इस दौर में यह समझ लीजिए कि बच्चे को आपकी बेहद जरूरत है। आप उसके भले बुरे व्यक्तित्व निर्माण के एक अनिवार्य किरदार हैं। पुरुषों को अपनी मनःस्थिति बदलकर पत्नी के साथ बच्चों की परवरिश में सहभागिता करने की सख्त जरूरत है। नौकरी, बिजनेस में चाहे आप कम समय दें, लेकिन बच्चे के 1 साल से लेकर के 7 साल की उम्र तक उन्हें क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है। बाद में ऐसा ना हो कि आप शेर कहते नजर आए कि मैं खिलौनों की दुकान ढूंढता रह गया और मेरे फूल से बच्चे सयाने हो गए। दोस्तों, लाख टके की बात, हमारे बच्चों के लिए हम ही वह कुरान है जिसे वे अपने जीवन में पढ़ेंगे। हम ही वह इकलौता धर्म है जिसे वे अनुसरण करेंगे। हम ही वह इकलौती बाइबल है जिसका वे अनुभव करेंगे, एवं हम ही वह इकलौता वेद है जिसे वह देखेंगे। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो हमारे पेज योगेश मीना को लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल योगेश मीना को भी। और भी ऐसी खूबसूरत सी बातें लेकर आती रहूंगी आप लोगों के लिए। मैं रंजीता मीना, खंडवा, मध्य प्रदेश से। धन्यवाद।